क्या आपने कभी सोचा है, अगर शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होगा? जब न्याय का रूप क्रोध में बदल जाए, जब विनाश ही समाधान बन जाए, तब कौन रोक सकता है उसे? यह कहानी है उस रात की, जब संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा था। एक असुर था, रक्तबीज। उसे वरदान मिला था। उसकी एक एक बूंद रक्त से एक नया असुर जन्म ले लेता था। देवताओं ने युद्ध किया, पर हर वार के बाद वह और बढ़ता गया। आकाश असुरों से भर गया, धरती कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब देवी आदिशक्ति ने अपना भयंकर रूप धारण किया। माता काली प्रकट हुई, कृष्णवर्ण, ज्वलंत नेत्र, खुले केश, हाथों में खड्ग और युद्ध का नाद। उन्होंने एक एक असुर का संहार किया और रक्त की हर बूंद धरती पर गिरने से पहले स्वयं पी ली। रक्तबीज समाप्त होने लगा, लेकिन युद्ध समाप्त हुआ, पर क्रोध नहीं। मां काली का तांडव जारी रहा। उनकी शक्ति अब सीमा से परे थी। धरती फटने लगी, आकाश कांप उठा। देवताओं ने प्रार्थना की, अब कौन रोकेगा माता को? तब स्वयं भगवान शिव आगे आए। उन्होंने युद्ध नहीं चुना, बल्कि समर्पण चुना। वे माता के मार्ग में शांत भाव से लेट गए। मां काली क्रोध में आगे बढ़ी और उनका चरण शिव के वक्ष पर पड़ गया। जैसे ही माता ने देखा कि उनके चरण स्वयं महादेव पर हैं, उनकी आंखों का क्रोध क्षण भर में पिघल गया। जीभ बाहर निकल आई और उसी क्षण तांडव रुक गया। क्या यह केवल एक कथा है या एक संदेश? जब शक्ति नियंत्रण खो देती है तो शिव अर्थात चेतना उसे संतुलित करती है। शक्ति बिना शिव के विनाश है और शिव बिना शक्ति के शव। हमारे भीतर भी एक काली है। जब क्रोध बढ़ता है, जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर होती हैं, तब क्या करें? युद्ध या समर्पण? कभी कभी सबसे बड़ी जीत झुकने में होती है। अगर उस दिन शिव न लेटते तो शायद सृष्टि समाप्त हो जाती, लेकिन उन्होंने दिखाया प्रेम और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिखें जय महाकाल, और सोचिए, क्या हमारे जीवन में जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको स्वयं पर नियंत्रण बनने की आवश्यकता है। अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।